नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति और आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ 6 सीरियस साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप अपने खाने में नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ज़्यादा नमक खाने से आपके शरीर पर उसका क्या बुरा इफेक्ट हो सकता है और आप ये नमक अपने खाने में किस तरह से कम कर सकते हैं। जब डाइटरी सोडियम की बात आती है तो आप अपने खाने में जितना कम नमक इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। रिसर्च के हिसाब से आपको सिर्फ 1 टीस्पून नमक हर दिन खाना चाहिए। डाइट में ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से आपकी किडनी पर उसका दबाव बढ़ता है और किडनी पर दबाव बढ़ने के कारण सोडियम एक प्रमुख कारण बन जाता है किडनी फेलियर के लिए। बार बार पेशाब जाना, यूरिनेट करना ये एक संकेत है कि आप अपने खाने में सोडियम यानी कि नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार आपको आधी रात को भी उठकर पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस होती है। ये कहीं और बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जैसे कि यूटीआई, डायबिटीज 2 एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक टेस्ट करवा लीजिए जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर भी बहुत ज़्यादा नमक अपने खाने में इस्तेमाल करना ये एक कारण हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस होती है। दूसरी साइन है लगातार प्यास, जो कि है पर्सिस्टेंट थर्स्ट। जब आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं आपके खाने में तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उस सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए जो आपने बहुत ज़्यादा खा रखा है। बहुत ज़्यादा नमक आपके खाने में इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है हर वक्त। ये इसलिए होता है क्योंकि जो खाना सोडियम में बहुत ज़्यादा रहता है वो आपकी फ्लूइड बैलेंस के साथ मेस कर देता है, वो आपके फ्लूइड बैलेंस की मात्रा को ख़राब कर देता है। द बेस्ट वे टू मेक अप फॉर दिस इज़ टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ चुकी है और उसको बैलेंस करने के लिए आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। तीसरी साइन है अजीब जगहों पर सूजन, स्वेलिंग इन द स्ट्रेंज प्लेसेस। बहुत ज़्यादा नमक खाने की वजह से आपको बॉडी के अलग हिस्सों में सूजन दिख सकती है। ये एक कारण हो सकता है कि आपको सुबह में ब्लोटिंग महसूस हो, आपको उंगलियों पे भी और पैरों में भी सूजन महसूस हो सकती है बहुत ज़्यादा नमक खाने की वजह से। ये स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि आपके बॉडी टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसे कि एडिमा कहा जाता है। चौथी साइन है बार बार हल्के हल्के सिरदर्द होना, फ्रीक्वेंट हेडेक्स। क्या आपको हर बार हल्के सिरदर्द का अनुभव होता है? संभावना है कि ये सिरदर्द डिहाइड्रेशन की वजह से है। बहुत सारा नमक खाने की वजह से आपको सिर दर्द होते हैं जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन होता है। इस सिर दर्द को दूर रखने के लिए आप बहुत सारा पानी पिए। पांचवी साइन है आप नमकीन खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। यू क्रेव फॉर सॉल्टी फूड्स। आपको अचानक से मन करता है कि मैं चिप्स खाऊं, पीनट्स खाऊं और अन्य नमकीन पदार्थ खाऊं, उसकी आवश्यकता महसूस होती है। आखिरी साइन है एकी बोन्स। जब आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्टडी स्केलेटन बनने में बहुत मुश्किल हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो आपकी किडनी इतना सारा नमक आपके सिस्टम से बाहर नहीं निकाल पाती है, उसे फ्लश आउट नहीं कर पाती है और जिससे कि आपका कैल्शियम लॉस बढ़ जाता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। अब नमक को आपके बॉडी में से कैसे कम किया जाए और आपके खाने में से कैसे कम किया जाए इस बारे में हम बात करेंगे। पहली टिप, स्टे अवे फ्रॉम सॉल्टी 6 फूड्स, breads, rolls and pizzas, sandwiches, burgers, cold cuts, cured meats, canned soup, burritos and tacos। कम से कम प्रोसेस्ड और रेस्टोरेंट फूड खाइए क्योंकि उनमें ज़्यादा मात्रा में एडिक्टिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा न्यूट्रिशनल लेवल चेक कीजिए, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसका सोडियम परसेंटेज चेक कीजिए और ऐसे चीज़ों को ही खरीदिए जो कि 5% या उससे भी कम वैल्यू की हो सोडियम की मात्रा में। कंपेयर वेरियस ब्रांड्स ऑफ द सेम फूड आइटम until you find the one that has the lowest sodium content, since this will vary from brand to brand। आपके खाने का पोर्शन कम कीजिए और कम नमक वाला खाना खाइए। अगर आपने बहुत ज़्यादा नमक खा लिया है तो आप उसको बैलेंस किस तरह से करेंगे और उसको कंपनसेट किस तरीके से करेंगे इस बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट, मेक श्योर यू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू हेल्प योर बॉडी रीगेन इट्स डिजायर्ड सोडियम टू वाटर रेशियो। You can also try eating foods that are rich in potassium such as fruits, vegetables, legumes, nuts, seeds and dairy।
Finally, you may try to reduce the amount of salt you consume in other meals. Keep in mind that 70 to 80% of the salt you eat comes from the processed or restaurant meals. तो आप फोकस कीजिए कि आप कम से कम प्रोसेस्ड और रेस्टोरेंट फूड खाएं और ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, और इस तरह से आप अपने नमक का इस्तेमाल अपने खाने में कम कर सकते हैं. The last takeaway from this video is eating too much of the salt can have a range of effects. In the short term, it may cause bloating, severe thirst, temporary rise in blood pressure. In long term, high salt diets may cause a rise in blood pressure, increase in the rise of stomach cancer, heart diseases, premature death. So to compensate for a high salt meal, try drinking more water, eating potassium rich foods. तो गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और भूलिएगा मत वो बेल आइकन हिट करने के लिए. अब मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं कि वो बेल आइकन से होता क्या है, लेकिन वो ज़रूर हिट की ताकि आप अलर्ट होते रहे जब भी मेरा वीडियो आए तो. और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है ये, और मेरी वेबसाइट है ये. Until next time from Flying Monk.